राम मंदिर अब प्राण प्रतिष्ठा होने ही जा रही है, बन चुका है। उस वक्त क्या कुछ आपने देखा था, हमारे अगर दर्शकों से आप साझा करें तो। सबसे पहले तो मैं पांचजन्य परिवार का आभारी हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो पांचजन्य के ग्राहक बनाने के लिए हम लोग लगे रहते थे कि कोई भी गली ऐसी नहीं बचे जहाँ पर दुकानों पर पांचजन्य नहीं पहुँचता हो। फिर पत्रकारिता की शुरुआत के समय भी राजस्थान पत्रिका में जाने से पहले करीब 5-6 महीने तक पांचजन्य में रिपोर्टिंग की हुई है। अयोध्या आंदोलन से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। प्रभु राम का आशीर्वाद भी है। इतना गहरा जुड़ाव कि शायद ही कोई प्रमुख घटना हो जिस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहा हूँ। अपने अवधेशानंद जी जिक्र कर रहे थे 1983 में, उसके बाद में उस मंच के ऊपर अवधेशानंद जी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, हमारे रज्जू भैया जी, एकाधिक बार प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल जी नंदा, राजमाता विजया राजे सिंधिया और अवधेशानंद जी उस मुजफ्फरनगर की सभा में मौजूद थे, जिसके पहले दाऊ दयाल जी खन्ना जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने पूज्य बाला साहब से नागपुर जाकर मुलाकात की थी और यह मंतव्य रखा था कि हम राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए काम करें, और माननीय बाला साहब ने इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन इसकी जो नींव है वो नींव है 1925 के आसपास। बाबा राव सावरकर, वीर सावरकर जी के बड़े भाई, वो वाराणसी में थे और उस समय पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक, काशी जाया करते थे। ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, तो उन्होंने आक्रोश प्रकट किया कि क्या भारत में भी ऐसा संभव है। वह बुनियाद है काशी विश्वनाथ, अयोध्या में राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में जनता की जागरूकता के इस जमाने में प्रथम प्रतीक का। और संघ ने प्रस्ताव पारित करके ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ अपना मंतव्य प्रकट किया था। तो जब यह आंदोलन चला मुजफ्फरनगर की उस सभा के बाद में, उसी समय पत्रिका आ गया था मैं, तो अपने चाहे शिलान्यास हो, चाहे अयोध्या के अंदर कार सेवकों का 30 अक्टूबर को कुछ तोड़ना हो, उसके बाद में नरसंहार हो 2 नवंबर को, मणि रामदास जी की छावनी में दूसरे कार सेवा का यानी 2 नवंबर का शामिल होने का फैसला हो, या कार सेवकों की उग्रता हो, या शिलान्यास हो, या लाल कृष्ण आडवाणी जी की शुरू से लेकर के सोमनाथ से लेकर के समस्तीपुर तक की रथ यात्रा हो, या उसी दौरान 26 जनवरी को लाल चौक तक तिरंगा फहराया जाना हो, ये सब एक दूसरे घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी घटनाओं के अंदर रहने का मौका मिला। तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। श्रीमान सुभाष जी उस समय अयोध्या में कई बार हम लोग शाम को मिल जाते थे, आपस के अंदर एक दूसरे से बातचीत भी करते थे, कि मैं केवल 2-3 बात रख करके अपनी बात को पूरा करूंगा कि एक तो नरसंहार क्यों हुआ 2 नवंबर को, और दूसरा बाबरी ढांचा ध्वस्त क्यों हुआ। अयोध्या के अंदर जब सुबह, मतलब मैं पहुंचा 27 तारीख को, और ये लग रहा था कि पूरी अयोध्या में शांति है, पुलिस की छावनी बनी हुई थी, लखनऊ से गया था, तो मैंने एक माता जी से कहा कि मेरे को पानी पिलवा दीजिए, घर बंद थे। तो माता जी पानी पिलाने के लिए आई, तो मैंने कहा कल कैसे कार सेवा होगी, यहाँ तो सब कुछ है ही नहीं।
उन्होंने कहा हमारे घरन में छिपे पड़े हैं सब लोग। तो मैंने वहां से खबर भेजी कि कल कार सेवा होगी, निश्चित समय के ऊपर होगी। और जब कार सेवा हुई तो उसमें कितना जिक्र आया है अपने इसमें मेरे को अभी मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन जिस एक साथ उन्होंने 9 दिनों तक भोजन का त्याग कर दिया था कि कार सेवा होगी तभी भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने नरसिंह राव जी को कह दिया था, बोले इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कार सेवा में साथ हो कि नहीं हो। इस तरह के प्रचंड संत थे वो दिगंबर अखाड़े के। तो मैं बात कर रहा था कि जब दूसरे दिन सुबह कार सेवा का समय हुआ 9 बजे के आसपास और अशोक सिंघल जी निकले, उस समय एक साथ करीब 15-20 हजार कार सेवक अयोध्या के घर घर से निकल पड़े थे। तो जो वहां बस पहुंची और जिसके कारण कार सेवकों का गुंबदों के ढांचे को थोड़ा बहुत ऊपर जो कमल दल के आकार थे उनको क्षतिग्रस्त करना संभव हुआ, तो वहीं था मैं खिड़कियों के पास में। तो पुलिस ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सीआरपीएफ ने खास करके वहाँ के रामाश्रय और जो एसपी थे उन्होंने सीआरपीएफ को कहा कि गोली चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो यह जो घटना हुई, इसके बाद मुझे लगा कि अशोक सिंघल जी कहाँ हैं, उनसे मिला जाए। तो अयोध्या के अस्पताल में अशोक सिंघल जी एक सामान्य बेड के ऊपर लेटे हुए थे। तो मैंने कहा भाई साहब अयोध्या में तो कार सेवा हो गई, आप उनका महान व्यक्ति का उत्साह देखिए कि वो पलंग से उछल पड़े, उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, बोले सब सफा हो जाएगा, सब सफा हो जाएगा, एक दिन यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो यह जो कार सेवा हुई उस दिन, उससे मुलायम सिंह सरकार के अंदर तो आक्रोश था ही, लेकिन कार सेवकों में इतना आक्रोश था जिन्होंने अशोक सिंघल जी के माथे से खून बहता हुआ देखा था। वो मणि रामदास जी की छावनी में लगभग 1-1.5 बजे करीब 5-6 हजार की संख्या में कार सेवक उपस्थित थे। और इतिहास में जो कभी कोई बड़ी घटनाएं हुआ करती हैं, उस तरह से मणि रामदास जी छावनी के महंत अपने नृत्य गोपाल दास जी से भी वरिष्ठ संत उस समय थे स्वामी वामदेव जी महाराज। स्वामी वामदेव जी महाराज का जो भाषण था उस दिन, वो इतिहास के अंदर कभी कभी होता है। उन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि को मुक्त करवा कर रहेंगे, लेकिन मेरे एक कार सेवक की एक भी खून की बूंद मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। और वही स्वामी वामदेव जी थे जिनके नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि 2 नवंबर को वापस कार सेवा होगी। 2 नवंबर को जो नरसंहार हुआ कार सेवकों का, उसकी मैं खाली 2 घटनाएं 2-3 लाइनों में बताऊंगा कि ये सरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, ये घर के अंदर थे। दिगंबर अखाड़े से करीब 8 बजे मैं निकला और निकल करके जब आगे बढ़ा तो उस समय 100 वहां पड़ा हुआ था जिनका सिर बिल्कुल फटा हुआ था। इतने में दूसरा भाई, वो राम कुमार भी हो सकते हैं, सरद भी हो सकते हैं, वो उनको घर से लाया गया और उनको भी गोली मार दी गई। तो उस समय गली की स्थिति ये थी कि आंसू गैस के गोलों के कारण आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने जीवन में ऐसी स्थिति नहीं देखी हुई थी कि आंख नहीं खोल सके। और पैर रखा तो जो सूज थे वो खून के ऊपर चप चप कर रहे थे। तो वो राम गली थी, उसके कोने वाली नाली में लगातार खून बह रहा था। इस दृश्य के बाद मैं दूसरा दृश्य आपको बताता हूं कि ये तय हुआ सरजू से स्नान करके उमा भारती जी और सैकड़ों कार सेवक शास्त्री नगर की गली से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जमीन पर बैठ करके सरकते हुए। और सरकते हुए लोगों के ऊपर, मैं ऊपर छत से मंदिर से देख रहा था, उन पर घोड़े दौड़ाए गए, घुड़सवार पुलिस
और किसी ने भी उठकर भी विरोध नहीं किया। राम भक्तों ने अनुशासन नहीं तोड़ा, वो जय सिया राम जय जय सिया राम करते रहे और पुलिस उन पर दमन चक्र चलाती रही। जिस जगह मैं खड़ा था उसके ठीक पीछे 3 राइफलधारी चढ़े और चढ़ करके उन्होंने बंदूकें तान दी सामने की तरफ निशाना लगा करके। तो मैंने सोचा, मैं ही अकेला था वहां पर पत्रकार उस जगह पर ऊपर, तो मेरे को लगा मेरे को भी मारेंगे, तो मैंने अपना आई कार्ड निकाल करके ऊपर किया कि मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन मैं बहादुरी की जो बात करना चाहता हूं कि उन निशाना लगाए हुए जवानों के सामने की घर से 2 महिलाओं ने एक साथ दरवाजे खोले और कहा, हिम्मत है तो चला गोली। ये भारत माता की संतान की जो ताकत हो सकती है वो इतिहास के अंदर अद्भुत है। और इसके बाद मैं सीधे आता हूं 6 दिसंबर के ऊपर। उस दिन हम लोग रात तक पता करते रहे, मेरे को अपने सुभाष जी भाई साहब भी मिले थे उसी में, मतलब वो शास्त्री नगर वाली गली में जो सरजू से आती थी, कि अयोध्या के अंदर हम लोग रात तक हॉस्पिटल में खड़े रहे कि हमको लिस्ट तो दीजिए, कितने मरे, कितने घायल हुए, क्या हुआ। लेकिन कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा हुआ था कि किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। अब मैं आपको केवल 6 दिसंबर की 2-3 बात कह के, मेरे से ज़्यादा जानकार दोनों भाई बंधु हैं, इनको दे दूंगा कि 5 तारीख को हमारे वरिष्ठ प्रचारक राम शंकर जी अग्निहोत्री, जिनके साथ में हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी काम करने का अवसर मिला है, वो मीडिया का काम देख रहे थे। फैजाबाद के टेलीफोन विभाग के कार्यालय पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, गोपाल जी क्या लगता है? मैंने कहा, कल कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा, नहीं ये तो उचित नहीं है। मैंने कहा, ऐसा भी स्थिति यही है। बोले कैसे? मैंने कहा, 2 घटनाएं आज की बताता हूं। एक महाराष्ट्र के नौजवान मिला जिसका कोई संपर्क नहीं था किसी से, लेकिन वो खुद ही आए हुए थे। मैंने अपनी पुस्तक कार सेवा से कार सेवा तक में उनका नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेल्ट के ऊपर और बारूद भरा हुआ है और मैं अकेले उड़ा दूंगा इसको। तो हम लोग शांति की बात करते रहे। मैंने कहा, ये सब चीज़ों के लिए नहीं है, आप अपना काम करिए। और दूसरी घटना हुई कि जब कार सेवा के पूर्वाभ्यास के लिए माननीय शेषाद्री जी, अपने HV शेषाद्री जी जो सरकारी वाह थे, वो उस दिन देखने के लिए आए थे। उस समय पंजाब के कार सेवक कुछ निकले, तो उन्होंने कहा कि इसको मिट्टी और जल की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको उड़ा देने की जरूरत है, यही इसका समाधान है। तो मैंने अग्निहोत्री जी को कहा, मैंने कहा, भाई साहब ये 2 घटनाएं ऐसी है कि कल कुछ भी हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। कल जो होगा उसके बारे में आपसे थोड़ा रोक के पूछूंगा, बाकी हम 2 साथियों से भी। जिक्र ये भी है कि कुछ लोग जो कि अगर सवाल पूछना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास समय रहा तो हम पूछेंगे। एक वाक्य केवल बता दूं तो मेरी बात खत्म हो जाएगी। जी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ढांचा ध्वस्त कैसे हुआ, क्योंकि उसकी पूरी टाइमलाइन अगर हिंदुस्तान में किसी ने नोट की तो खाली मैंने नोट की। 11 बजे के करीब कुछ युवा कार सेवकों ने कहा कि यहां क्या होगा। करीब 1.5 लाख से ऊपर कार सेवक रामकथा कुंज के सामने अपने प्रिय नेताओं के भाषण सुन रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इधर परिसर में नहीं आ रही थी, राम जन्मभूमि परिसर पर, और जो कुछ राम जन्मभूमि परिसर में हो रहा था वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए गैप एक बना हुआ था, एक गैप बना हुआ था। तो 10-15 कार सेवक मिले, चूंकि हमेशा जाता था, तो राजस्थान के कार सेवक बोले कि भाई साहब गोपाल जी हैं। मैंने कहा हाँ। बोले कि हम लोग क्या यूं ही चले जाएंगे? मैं भावना बता रहा हूं केवल। मैंने कहा जो अंतरात्मा कहे वो करिए, इसमें क्या कोई बताएगा। तो वहां पर एकदम 11:15 बजे के करीब शांति हो गई। केवल 25, 30, 50 कार सेवकों के अलावा राम जन्मभूमि परिसर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, अंदर पुलिस मौजूद थी। अब घटना बदलती कैसे है कि पेजावर के अपने स्वामी जी विश्वेश जी तीर्थ
सही 11:15 राम जन्मभूमि परिसर में हाथ जोड़ते हुए प्रवेश करते हैं। और जिसमें कलेक्टर थे, एसपी थे, मैं भी था, हम लोग उनके पैर छूते हैं। और जो ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे 100 कार सेवक जबरदस्ती अंदर घुस गए। इधर से 100 कार सेवक अंदर घुसे और पीछे जो ढांचे बने हुए थे उसके पीछे से केवल 4 छोटी ईंटों के टुकड़े आए होंगे। सारी पुलिस धड़धड़ा के एक साथ बाहर चली गई और उसके बाद में वहां सिर्फ जय श्री राम था। आवाज तब सुनाई दी जब दूसरा ढांचा सबसे पहले गिरा दाहिने वाला, फिर जब बाएं वाला गिरने लगा, टेढ़ा हो गया, तब ऋतंभरा जी की आवाज सुनाई दी कि एक धक्का और दो। और 1:50 पर पहला ढांचा, 3 बजे दूसरा ढांचा और 5:15 बजे तीसरा ढांचा, तीनों समाप्त हो चुके थे और केवल वहां पर जय श्री राम हो गया काम के नारे लग रहे हैं।